जैन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पर जो था वो बात कर रहा था। प्रीवियस क्लास में जिस टॉपिक पर हमने बात करी वो टॉपिक था एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर कुछ ट्रिक्स जो था वो आपको बताया था। जहां था आपने रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय अदर ग्रुप, इस पर जो था वो हमने बात करी थी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। लिखेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ऑक्सीडेशन पर ऑलरेडी मैं पहले से बात कर चुका। ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात की जाती है तो उसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि किसी भी कंपाउंड में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो वो प्रोसेस जो था वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन जो था वो कहलाता है। सो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिएक्शन किससे की जाए अगर इसके बेसिस पर बात करना है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन। ये अलग बात है कि जब आप फिजिक्स में ऑक्सीडेशन टर्म पढ़ते हैं, रिडक्शन टर्म पढ़ते हैं तो वहां मीनिंग कुछ अलग होता है, वहां इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर समझाया जाता है। जब फिजिक्स में टीचर ऑक्सीडेशन कहता है इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात कर रहा है, और केमिस्ट्री में जब फिजिक्स में टीचर रिडक्शन कहता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। मतलब जब आपको एनोड और कैथोड के बारे में बात की जाती है और वो बताता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए उस प्रोसेस के लिए वो क्या कहता है, ऑक्सीडेशन, और रिसीव हुए उसके लिए क्या कहता है, रिडक्शन जो था वो कहता है। जब फिजिक्स पढ़ते टाइम बात की जाती है वहां पर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से नहीं पहचानते कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। लेकिन अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना जो था वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन जो था वो कहलाता है। आप एल्डिहाइड और कीटोन को स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन पर बात करूं कि केमिस्ट्री में सारे ऑक्सीडेशन कैसे किए जाते हैं, अगर उस पर बात करूं तो एक चेन याद रखना होती है केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन की। वो चेन जो था वो हमेशा याद रखें। वो चेन क्या है केमिस्ट्री में जो आपको ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है कि केमिस्ट्री में कोई भी हाइड्रोकार्बन पर बात की जाए, कोई भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन, एल्केन मींस एल्केन, एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले आप, है ना, तो एल्केन ले, उस एल्केन का क्या करें, ऑक्सीडेशन। यहां पर यह समझने की कोशिश मत करना कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रही है, बस केवल इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर कौन सा कंपाउंड प्रोवाइड कराता है आपको, केवल बता रहा हूं, केवल इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको, रिएक्शन नहीं समझा रहा, उसमें ढूंढने की कोशिश ना करें। जब समझाऊंगा अलग से तो आपको अलग से समझाऊंगा। तो हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्केन का ऑक्सीडेशन करें, कोई भी एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, किसी भी एल्केन का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो 200% श्योरिटी है कि वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल के अंदर जो था वो कन्वर्ट होगा। जब किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है केमिस्ट्री में, कोई भी एल्कोहल हो, अगर उस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड जो था वो फॉर्म होता है, एल्डिहाइड जो था वो बनता है केमिस्ट्री के अंदर। मैंने फिर कहा ढूंढने की कोशिश ना करें कि यहाँ पर कार्बन क्या है, ये तो एक कंपाउंड लिख रहा हूं, आप इनवर्ट्स भी लिख सकते थे यहाँ पर, एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। रिएक्शन नहीं समझा रहा, रिएक्शन अलग से समझाऊंगा। तो एल्केन का ऑक्सीडेशन होने पर एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड, और केमिस्ट्री में अगर किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH के अंदर जो था वो कन्वर्ट हो जाता है। ये एक पूरी चेन है। केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल एक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऐसा एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, बाकी कोई दूसरा कंपाउंड अवेलेबल नहीं है जिसका क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो एल्केन हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करें, एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते केमिस्ट्री में। केवल एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब रिएक्शन समझा रहा हूं। एल्केन में कोई भी एल्केन लिया, मान लीजिए मैंने मेथेन यूज किया, CH3, R की जगह CH3 पुट किया, ये क्या है, मेथेन।
इसका ऑक्सीडेशन करूं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड करें, क्या बन जाएगा CH3OH, ये बना CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन करें, इसका ऑक्सीडेशन किया। अब समझा रहा हूं, ये आपको कार्बन जो दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर, यहां पर समझे रिएक्शन को। इस मिथाइल एल्कोहल को मैं इस तरह से लिख सकता हूं HCH2OH, आप डायरेक्ट देखने लगते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है। याद करो ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन है और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बता चुका। मैंने कहा जब जब केमिस्ट्री में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ना, यहाँ इसलिए कहा था समझा नहीं रहा, तो ये एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या एलिमिनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O, ये माइनस H2O, क्या बचा HCH, ये O ऑप्शन ऐड कर दिया HCHO, ये बन गया एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, अब HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये सीरीज याद रखें, इस चेन को याद रखें। इस चेन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या ये कि कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, किस में ऑक्सीडाइज होता है, मेथेन मिथाइल एल्कोहल में, मिथाइल या एल्कोहल एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड जो था वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, बाकी कोई दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो दिख रहा है दूर दूर तक कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इसका ऑक्सीडेशन से कोई मतलब नहीं। अब एक्चुअल में जो बात दिखती नहीं है बुक्स के अंदर और बाकी जगह पर, जो चीज आपको इसमें समझना चाहिए वो क्या है, केमिस्ट्री के अंदर जब मुझसे ऑक्सीडेशन करने को कहा जाता है किसी कंपाउंड के अंदर, मैं मॉलिक्यूल को नहीं देखता, मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका सबसे बेहतर ट्रिक होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस रिएक्शन के अंदर जो बात है, ये सीरीज मैंने क्यों बताई, मैं क्यों याद रखता हूं इस सीरीज को, इस सीरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अट्रैक्ट करती है वो ये कि इस पूरी चेन के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर जो था नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होते। एल्केन में कितना कार्बन था 1, एल्कोहल में भी कितना कार्बन 1, एल्डिहाइड में भी कितना कार्बन 1, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कितना कार्बन 1 कार्बन। इसका मतलब आपको अपने आंसर हमेशा किसके बेसिस पर देना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर देना चाहिए। जहां पर लोग ऑक्सीडेशन में रुक जाएंगे 10 बार पेन कि अब क्या बन सकता है, वहां पर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम से आपने रिएक्शन करने की कोशिश करी ऑक्सीडेशन में, तो आपके लिए बहुत आसान होंगी चीजें। जैसे आपने यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल देखा था, अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि एल्केन एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल किसमें, एल्डिहाइड में। आप इतने से फिर रुक जाता है टीचर और स्टूडेंट कि C2H5 का ऑक्सीडेशन करें, वो 50 बार सोचने लगेगा कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। नहीं, आप क्यों सोच रहे हैं, आप बस इतना सा ध्यान रखो ये एल्कोहल है, मतलब बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, एल्डिहाइड, और सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन कितने कार्बन एटम 2, तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड बनेगा वो भी कितने कार्बन वाला 2 ही कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब एल्डिहाइड मतलब CHO, ये था। अब 1 कार्बन यूज किए, यहाँ कितने थे 2 कार्बन थे, तो यहाँ पर 1 कार्बन तो यूज कर चुके, बचा कितना 1 मतलब CH3, ये था। अब कुछ भी दे दे आपको आंसर एक्सप्लेन करने में, आंसर तक पहुंचने में आपको देरी नहीं लगेगी। C3H7OH बहुत रैपिडली जो था वो आप आंसर दे सकते हैं। एल्कोहल है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, कितने कार्बन 3 कार्बन, क्या यूज करूं C2H5। एक्चुअल रिएक्शन तो यही है कि कोई भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे पहले उसको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना पड़ता है ना, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना पड़ता है क्योंकि हर बार एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बाहर जाएगा, वाटर। तो आप सोचते रहते हो कि वाटर कैसे जाएगा बाहर, अब जैसे इसको करता है एक्चुअल में तो इस तरह समझाना होता, CH3CH3CH2OH ये। अब इसका ऑक्सीडेशन, अब हर कोई इतना नहीं समझ पाता वहां पर, ये ऐसे तोड़ना पड़ता है। इसको समझाने के लिए C3H7OH को पहले ये करना पड़ता, अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल में बाहर निकाल देता। ये मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये था, हर एक में ऐसे ही होगा। अब क्या बचा CH3 CH2 फिर CHO CH3 CH2
CHO, देखो है वही 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, CHO, 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। ये एक्चुअल रिएक्शन किस तरह से कर रहे थे वो बता रहा था। तो आपको याद क्या रखना चाहिए, ये सीरीज, और सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। की ऑक्सीडेशन सीरीज की सबसे खास बात जो है पूरी केमिस्ट्री में वो ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो था वो क्या नहीं होते, चेंज जो था वो नहीं होते। जहां पर लिखा आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, उसके नीचे कॉर्नर पर लिखे पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जहां लिखा पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सीरीज जो था वो नोट करें। कार्बन जैसे मैंने मेंशन किए इसी तरह आप भी मेंशन करना कार्बन। लिखा था। अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कर रहा था, उसी रिएक्शन पर जो था वो आ जाऊं। लिखिएगा जहां पर ये लिखा था सेंटर में लिखें एल्डिहाइड, मतलब केवल किसके बारे में बात करूंगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। केमिस्ट्री के अंदर सबसे आसान ऑक्सीडेशन अगर किसी कंपाउंड का है तो वो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते टाइम आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, किसी तरह का कोई कैटलिस्ट, किसी तरह का कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, किसी की जरूरत नहीं है। आप सिंपल किसी भी कंटेनर के अंदर अगर एल्डिहाइड को ओपन भी रख दें तो वो इजीली जो था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो केमिस्ट्री में एल्डिहाइड जैसा ऑक्सीडेशन किसी का नहीं है, मतलब इतने इजीली जो था वो कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता, बहुत इजीली आसानी से ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड। ये इसका ऑक्सीडेशन किया, अभी बताया था क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल अटेम्प्ट करूं, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, HCOOH। कौन सा एल्डिहाइड था, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। लेकिन इंपॉर्टेंस किस बात की कि इस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। 1 कार्बन एटम 1 कार्बन एटम। जो आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है। केमिस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर या ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर जब ऑक्सीडेशन पर क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जामिनर एक साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देता है। अब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्डिहाइड से रिलेट करता है। आपको मालूम है कि एल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आपको एक फार्मूला नहीं देता, वो ये नहीं बताता कि ये किसका फार्मूला है, ये किसका कंपाउंड है, एल्डिहाइड है या कीटोन। अब वहां पर आपको केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो दे दिया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला देने के बाद दूसरी तरफ जो था वो एसिड बना देता है। अब वो एसिड
एक्चुअल में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, और अभी बताऊंगा कीटोन का ऑक्सीडेशन करें तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसका है, एल्डिहाइड का या कीटोन का। तो अगर बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्डिहाइड का है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम में कमी आती है तो हम कह देते हैं कि ये कीटोन का है। अभी बताऊंगा, कीटोन पे अभी आए नहीं, लेकिन ये नंबर ऑफ कार्बन एटम ही आपको बाकी जगह पर बताएंगे कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो किसका है, एल्डिहाइड का या कीटोन का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बने और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है मतलब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, एल्डिहाइड। जैसे एल्डिहाइड में CH3CHO एसिड एल्डिहाइड लिया, फिर इसका ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या है, एसिटिक एसिड। फिर कितने कार्बन, 2, यहां पर भी कितने, 2 कार्बन। लेकिन एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन, aldehydes on oxidation to produce carboxylic acid, aldehydes on oxidation, aldehydes on oxidation, aldehydes on oxidation to produce carboxylic acid, to produce carboxylic acid, to produce carboxylic acid with same number of carbon atom, aldehydes on oxidation, aldehydes on oxidation to produce carboxylic acid with same number of carbon atoms। समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाते हैं लेकिन कार्बन एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं दोनों तरफ। लिख लीजिए, एक रफ पेज देना हूं। लिखा था। अब यही ऑक्सीडेशन किसके लिए अटेम्प्ट करेंगे, कीटोन के लिए। सेंटर में लिखिएगा कीटोन, लिखा कीटोन। अब आपको मालूम है कीटोन के अंदर आपने कीटोन को भी एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक कहलाए सिमेट्रिकल कीटोन्स और दूसरा अनसिमेट्रिकल कीटोन, यही बताया था। कॉर्नर पर लिखेगा सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन्स, सिमेट्रिकल कीटोन्स मतलब कीटोन पर बात तो करूंगा लेकिन कैसे कीटोन पर,
सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब मालूम है, जहां पर दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या हो, सेम हो। यही था कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। ये CH3CO CH3 ये सिमेट्रिकल कीटोन है। एसीटोन दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है, CH3CO CH3। इसका क्या करूं, ऑक्सीडेशन, एटॉमिक ऑक्सीजन। केमिस्ट्री में बहुत आसानी से, बहुत इजीली ऑक्सीडेशन नहीं करते कीटोन। जब भी आपको कीटोन का ऑक्सीडेशन करना हो, किसी न किसी कैटलिस्ट की जो था वो रिक्वायरमेंट जरूर रहती है। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कीटोन को क्या कर सके, ऑक्सीजन जो था वो प्रोवाइड कर सके। इसलिए जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं हम यूज करते हैं K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम ही है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और ये कैसे प्रोवाइड करता है कि K2Cr2O7 जो है इसको हम किस में डिसॉल्व करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। और जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो था वो रिलीज करता है, और वही एटॉमिक ऑक्सीजन कंपाउंड का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन जो था वो कर देता है। देखें एसीटोन, इसका क्या करना था, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जब करना था तो ऑक्सीजन कितने यूज होंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे, कैसे किस तरह से होगी रिएक्शन। होता क्या है, यहाँ पर ये कार्बन जो था इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म कर देगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रेडिकल, जब ये एल्काइल ग्रुप ब्रेक हुआ तो यहाँ से हाइड्रोजन भी रिलीज होंगे। या कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या रिलीज हुए, हाइड्रोजन रिलीज हुए। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करता है, वाटर। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर। अब क्या बचा, CH3CO, ये O ये बाद में मैनेज कर लेंगे, CH3COO और यहाँ से 1H क्या बन जाएगा, CH3COH। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 6 3 4 और 2 6। ऑक्सीजन यहां से देखें 2 4 और 1 5। यहाँ पर क्या है 1, कितने ऑक्सीजन यूज होंगे, 4 ऑक्सीजन जो था वो यूज होंगे। ये था, लेकिन जितना कुछ बता रहा था ये सब बकवास था, है ना। केमिस्ट्री में इस पैटर्न से जो था वो कीटोन के ऑक्सीडेशन ध्यान नहीं रखे जाते। अब जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक अप्लाई होगा केमिस्ट्री में केवल किस पर, सिमेट्रिकल कीटोन। जैसे सब पढ़ते हैं बुक्स में बताया जाता है वो बता रहा था। अब केमिस्ट्री में जहां से मैंने बात स्टार्ट करी थी उस पर लेकर आता हूँ रिएक्शन को, है ना। ये था जो भी था, जिस तरह मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को किसके बेसिस पे पढ़ा जाना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर जो था वो पढ़ा जाना चाहिए। अब उसी से रिएक्शन का आंसर देने की कोशिश करना। ये लिखा सिमेट्रिकल कीटोन CH3CO CH3, ये ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4। अब अगर आपको कीटोन सिमेट्रिकल दिखे तो क्या कंसीडर करते हैं, कैसे सोचते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर जब आपको सिमेट्रिकल जो भी कह रहा हूं वो केवल किस पर अप्लाई होगा, सिमेट्रिकल कीटोन पर जो था वो अप्लाई होगा। तो अगर सिमेट्रिकल कीटोन है कि एल्काइल ग्रुप जो था वो क्या है, सेम, तो आप उस सिमेट्रिकल कीटोन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कर लो। ये अभी क्या है, एसीटोन, कितने कार्बन एटम है, 3। टोटल कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम। अब जब भी ये 100% श्योरिटी है कि दुनिया का कोई भी कीटोन हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। मतलब क्या बनाने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH जो था फॉर्म होने वाला है। कोई कीटोन हो, बनना क्या है, मैक्सिमम दुनिया में 99% कंपाउंड ऐसे हैं कि अगर उनका कंटिन्यूअसली लगातार ऑक्सीडेशन किया जाए तो उनका लास्ट प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके आगे हम बात नहीं करते, रीजन मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो चेन यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो वही कह रहा हूँ कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे भी तो ये श्योरिटी है कि क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करें, है ना, कैसे सोचें, तो जितने आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट किए थे किस कीटोन में, सिमेट्रिकल कीटोन में, उसमें से 1 कार्बन जो था वो लेस कर दो, 1 कार्बन जो था वो कम कर दो। क्या कर दे, कितने थे,
तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा, लेकिन कितने कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम होंगे। अगर यहाँ पर 4 थे तो कितना? 3 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 है तो 4, 1 कार्बन एटम जो था वो कम कर दो, तो कितने कार्बन है यहाँ? 3। अब 3 है, क्या बनना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। ये लिख दिया फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। कितने कार्बन यूज हुए? 1। वैसे आपको कंपाउंड कितने कार्बन का फॉर्म करना है? 2, 3 नहीं, 2 1 कार्बन लेस करता है, तो 3 है तो किसका करना है? 2। एसिड बनाना था इसलिए क्या लिख दिया? COH। अब कितना कार्बन बचा? 1 मतलब CH3, 2 मतलब C2H5, 3 मतलब C3H7, तो क्या लिख दूं? CH3। वही बन गया। अब लॉजिक इस्तेमाल करो कि किसको लेस किया था? कार्बन। कार्बन बाहर जाएगा, कम किया आपने, तो वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? CO2। और आपको मालूम है कि कहीं पर कार्बन कम होंगे तो 100% हाइड्रोजन में भी कमी आएगी। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वाटर H2O जो था वो फॉर्म करेगा। इस तरह से सोचना चाहिए आपको, आपके प्रोडक्ट जो था वो आसानी से बन जाएंगे बिना सोचे समझे, है ना। ये क्या था? CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2O। ये क्या था? एसिटिक एसिड। ये एसीटोन, कितने कार्बन? ये 2 कार्बन। ये था। अगर समझ में आया, ये सिमेट्रिकल पर ट्रिक अप्लाई होगा। ऑप्शन अभी बैलेंस करे थे, कितने थे? 4। अगर समझ में आया तो इस रिएक्शन को आप अटेम्प्ट करेंगे नीचे वाली, तो आ जाएगा। पहले एक काम करिएगा, पहले लिख लो, लिखना कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन, कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन, कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन, कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन, ketones on oxidation, on oxidation in presence of K2Cr2O7 potassium dichromate, in presence of potassium dichromate, formula is K2Cr2O7, in presence of K2Cr2O7 and dilute H2SO4 and dilute H2SO4 and dilute H2SO4 and dilute H2SO4 to form carboxylic acid, to form carboxylic acid, to form carboxylic acid with less number of carbon atom, with less number of carbon atom, with less number of carbon atoms, with less number of carbon atoms. Correct. कणिका सही है बिल्कुल। जय। बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन जो था सही है दोनों, जय और कणिका।
तो जो ट्रिक बताया उसी ट्रिक के बेसिस पर जो था आप सिमेट्रिकल कीटोन कोई भी हो, है ना, पहले जो बताया था मजबूरी थी, आपके बुक्स के अकॉर्डिंग जो बताना था वो बताया, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन आए तो कार्बन एटम्स आपकी हेल्प जो था वो हमेशा करते हैं। एक ट्रेंड होता है, एक पैटर्न होता है ऑक्सीडेशन के अंदर, और उसी पैटर्न को जो था वो कैच करना होता है। बना इसमें प्रोडक्ट क्या था, डाइथाइल कीटोन, डाइथाइल कीटोन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, ये था 2, 2, 4 और 1, 5, ये 5 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है ये कंफर्म है, लेकिन कितने कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, COH। पहले क्या लिखना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप COH, यही है ना। 1 कार्बन यूज किया, बचा कितने, 3, क्योंकि 4 वाला कंपाउंड फॉर्म करना है। 3 मीन्स C3H7, C3H7। कार्बन जो बचा वो CO2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन जो बचा वो वाटर में कन्वर्ट होगा। चेक कर ले, बैलेंस हो जाती है रिएक्शन, तो श्योरिटी है कि वो रिएक्शन जो था वो सही है ना। तो कितना था, 5 कार्बन, 3, 4 और 1, 5। हाइड्रोजन देखिए 5, 10, यहाँ पर 7, 8 और 2, 10। ऑक्सीजन 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ पर 1, ये 4, 5 कर सकते हैं। तो जहां पर आप रुक जाते हैं कई बार किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, जहां पर वो 8-8, 10-10 नंबर कार्बन का कीटोन्स जो था वो अवेलेबल करा देता है, और फिर स्टूडेंट सोचता रह जाता है कि इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे करें, इसको सीरीज बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन के अंदर आप कार्बन देखकर डिसाइड कर लोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या है। आई बस समझ में, बढ़े आगे। नेक्स्ट है सेकेंड, इसी में ऑक्सीडेशन में अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, unsymmetrical ketones, unsymmetrical ketones, unsymmetrical ketones। अब केमिस्ट्री में जो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पढ़ा जाता है वो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था पोपॉफ। पोपॉफ करके साइंटिस्ट जो थे उनके रूल पर जो था वो बेस्ड है। तो जहां पर लिखा अनसिमेट्रिकल कीटोन्स उसके नीचे लिखें पोपॉफ्स रूल, पोपॉफ्स रूल, पोपॉफ्स रूल, पोपॉफ्स रूल। इससे पहले वाली जो ट्रिक थी नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो किस पर अप्लाई हो रही थी, सिमेट्रिकल कीटोन। अब जो बात करूंगा वो किसके लिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए, और वो किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, पोपॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो था वो होगा। देखिएगा CH3 स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकता हूं, CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड O, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इसका क्या करें, ऑक्सीडेशन, फिर वही K2 Cr2 O7 और डाइल्यूट H2SO4 किसके अकॉर्डिंग होगा, पोपॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग। क्या है पोपॉफ्स रूल, केमिस्ट्री में ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमेशा अगर अनसिमेट्रिकल है तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे। डिफरेंट होने का मतलब है कोई लोअर होगा एक और एक हायर होगा, लार्जर होगा। तो केमिस्ट्री में ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमेशा लोअर के साथ जाता है। अब आप कहो ये पोपॉफ रूल था, तो ये तो मैं 50 बार बोल चुका आपसे यही बात वहां पर। केमिस्ट्री के अंदर जहां पर आप ये डाउट हो कि कौन सा ग्रुप, कौन सा रेडिकल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जाएगा, तो हमेशा किसके साथ जाता है, लोअर। क्यों, केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जब इंक्रीज होते जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो था वो डिक्रीज होती जाती है। तो अगर मैं कहूं कि मिथाइल और इथाइल में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो मिथाइल की रिएक्टिविटी जो था वो ज्यादा है। अब सीधी सी बात है, अगर कार्बोनिल ग्रुप के लिए फाइट होगी कि ये कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाना चाहिए, तो किसके साथ जाएगा, मिथाइल। अब इन्होंने ऑक्सीडेशन के लिए बताया तो इसलिए वो पोपॉफ, लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका केमिस्ट्री में। देखें, तो मैं ये बता रहा था, कुछ नया नहीं है। अगर आप सोचे तो अनसिमेट्रिकल कीटोन जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसमें जो लोअर एल्काइल ग्रुप है वो लोअर एल्काइल या कार्बोनिल ग्रुप, इस लोअर एल्काइल ग्रुप जो भी लोअर होगा, जो छोटा होगा, जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड होता है और अटैच्ड होने के बाद जो था वो
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लोअर एल्काइल ग्रुप वाला जो था वो सबसे पहले एसिड बनेगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप किससे अटैच कर दें? लोअर से। लोअर एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3। अब CH3 है तो सेम कार्बन एटम वाला वही मतलब CH3 ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो तो क्या बन जाएगा? CH3CO, CH3COH, ये बन गया। फिर आपका जो पहले का रूल था कीटोन का वो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये कार्बोनिल ग्रुप तो यूज हो गया। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अब 1 कार्बन जो था वो कम कर दें, 1 कार्बन जो था वो लेस कर दें। तो ये जो पोपॉफ रूल 1 कार्बन जो था वो लेस कर दें। कितना है? 2 है। अब 2 है तो फिर कितने वाला? 1 वाला। यहाँ पर क्या बनेगा? CH3COH, मतलब मिथाइल ग्रुप वाला ये, या यूं कह लें कि सेम कार्बन एटम वाला। वो आपके ऊपर है कैसे समझना चाह रहा हूं। मैंने कहा जितना भी एल्काइल ग्रुप बचा उसमें से 1 एल कार्बन कम करके वो एल्काइल ग्रुप पे बना दे। या तो आप ऐसे मत याद रखो, आप ऐसे याद रखो कि जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे। फिर 2 बातें याद रखें। पहले ये कार्बोनिल ग्रुप लोअर एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा, जुड़ेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर जो लार्जर साइड है, जो हायर साइड है, उस हायर साइड में जितने कार्बन एटम है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH3COH बन गया। इसके बाद कितने कार्बन थे? तो एक और एसिड जो बनेगा वो कितने कार्बन वाला? 2 ही कार्बन का एटम वाला, मतलब सेम। तो यहाँ 2 थे, देखें ये 2 1 2 ये बन गया। ये क्या था? एसिटिक एसिड। ध्यान रहेगा। तो क्या है पोपॉफ रूल कि कार्बोनिल ग्रुप किस एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है? लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। फिर जो हायर साइड है उसमें कार्बन काउंट करें, जितने कार्बन है सेम कार्बन वाला जो था एक और कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो फॉर्म कर लें, रिएक्शन जो था वो कंप्लीट हो जाएगी। यही पोपॉफ रूल है। एक बार चेक कर लें फिर भी। क्या था यहाँ पर? कार्बन 1 2 3 1 4, यहाँ पर 1 2 3 4, हाइड्रोजन 5 3 8 3 4 7 1 8। ऑप्शन कितने? 2 4, यहाँ पर कितना? 1, क्या लिखूं? 3। अगर समझ में आया तो इस कीटोन के लिए ऑक्सीडेशन आप करेंगे। ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन और इसके लिए आप करिएगा। पहले स्टेटमेंट लिखना, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, unsymmetrical ketones, unsymmetrical ketones, unsymmetrical ketones on oxidation, on oxidation, on oxidation, on oxidation in presence of K2Cr2O7, in presence of K2Cr2O7, in presence of K2Cr2O7 and dilute H2SO4 and dilute H2SO4 and dilute H2SO4 and dilute H2SO4 carbonyl group of unsymmetrical ketone, 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 carbonyl group of unsymmetrical ketone goes with lower alkyl group, 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 goes with lower alkyl group to form carboxylic acid. Carbonyl group of unsymmetrical ketone goes with lower alkyl group to form carboxylic acid, to form कार्बोक्सिलिक एसिड। यही है पोपॉफ केवल क्या कि कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन गोज विथ लोअर एल्काइल ग्रुप। ये करना, इसके बाद ये कर बताना क्या बनेगा। पहले का नेम क्या है? मिथाइल, इथाइल कीटोन।
बना। बता। क्या था एक प्रोडक्ट? सेकेंड, शाबाश, यही था। देख लें क्या समझ में नहीं आया था। क्या कहा? अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन सही है। सौम्या, हेमा, अजय, सही बना बेटा। अब देखें यहां, फिर देख रहे हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, एक लोअर होगा 100% और एक हायर एल्काइल ग्रुप होगा। आप रूल्स तो जो भी है, रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि कार्बोनिल ग्रुप अटैच विथ लोअर एल्काइल ग्रुप या गोस्ट जो भी लिखा है ना, कि कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाता है? लोअर के साथ। अब उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिंपल सुने कि अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो 2 एल्काइल ग्रुप है, एक लोअर है और दूसरा हायर है। एक लोअर वाला एसिड बना दो। क्या देख, लोअर क्या है? CH3, तो CH3 वाला एसिड बना दो। क्या बनेगा? CH3 COH, ये बन गया। अगर C2H5 होता तो बन जाता C2H5 COH। C3H7 होता लोअर तो C3H7 COH। 4 होता तो C4H9 COH। मतलब जो लोअर एल्काइल ग्रुप है उसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर दो, ये बना। फिर जो लार्ज साइड है ना, जो लार्ज एल्काइल ग्रुप है, जो हायर एल्काइल ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो कितने हैं? एक 3 वाला और बनाए। अब 3 वाला बनेगा सेम कार्बन एटम, तो क्या बनेगा? COH, ये 1 यूज हो गया। कितने वाला फॉर्म करना था? 3, तो कितने बचे? 2। 1 तो यूज कर चुके हैं, क्या बचा? 2 C2H5। इसका नाम जानते ही हैं, एसिटिक एसिड। इसका नाम प्रोपेनोइक या प्रोपायोनिक, जो भी लिखना हो। प्रोपायोनिक एसिड सिंपल नेम होता है प्रोपायोनिक एसिड और IUPAC नेम होता है प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल नेम है प्रोपायोनिक एसिड। प्रो मतलब होता है प्रोटॉन, पायोनिक मतलब होता है फेट, है ना, एसिड। अगर सिंपल नेम का बताऊं कि क्यों नाम रखा है इसका नाम, तो प्रो का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट। केमिस्ट्री के अंदर प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखा इसलिए गया कि वो एलिमेंट जो था, जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो उसको कहता है, वो पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है और आपके दिमाग में ये आ गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो डिस्कवर किया गया, है ना। विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट पहले हुआ, इसके बाद जो पहला पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन जो था वो डिस्कवर हुआ, वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। केवल इसीलिए उसका नाम जो था वो क्या रखा गया? प्रोटॉन, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में प्रोटॉन का मतलब ही होता फर्स्ट, इसलिए उसका नाम जो था वो प्रोटॉन रखा गया। वो छोड़े, मैं तो यहाँ बता रहा था, क्या बताना, ये प्रोपायोनिक। तो प्रो के अंदर प्रो का मतलब क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या है? फर्स्ट। और पायोनिक का मतलब होता है फैटी एसिड, है ना। फैटी एसिड एनिमल फैट से जो मिलते हैं, तो फैटी एसिड। तो प्रोपायोनिक का मतलब है फर्स्ट फैटी एसिड, तो ये फर्स्ट फैटी एसिड था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रोपायोनिक। और नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से नाम देते हैं तो क्या नाम बनेगा? एल्केनोइक बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो फॉर्मिक को जैसे मेथेनोइक, एसिटिक को एथेनोइक, तो 3 कार्बन एटम्स को प्रोपेनोइक। अगर सिंपल प्रोपेनोइक बोले तो प्रोपेनोइक और प्रोपायोनिक बोले तो प्रोपायोनिक, जो आपको लिखना हो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब बढ़ो आगे। ये था केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम, reactions due to alpha hydrogen atom, reactions due to alpha hydrogen atoms,
रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझ लें, फिर रिएक्शन पर बाद में बात करेंगे, वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगी। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। केमिस्ट्री के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम जो था वो क्या है? कोई भी कंपाउंड है ना, किसी भी कंपाउंड की बात करें, CH3 CHO जैसे ये लिखा एसिटाल्डिहाइड, या फिर एसीटोन लिखूं CH3 CO CH3, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ध्यान समझना, बहुत सारी रिएक्शंस अटेम्प्ट होने वाली हैं इस पे। फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, या कुछ और जो आप चाहें लिखना चाहें। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड। को केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा, सेकेंड कार्बन जो होगा उसको बीटा, थर्ड कार्बन जो होगा वो गामा। अब अल्फा का पहला कार्बन क्या कहलाया? अल्फा। अब उससे जो कुछ जुड़ा है उसको अल्फा कह दो। हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन, क्लोरीन होता तो अल्फा क्लोरीन, जो कुछ भी ऐड है उससे वो अल्फा पोजीशन जो था वो कहलाएगी। तो क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम को क्या कहा गया? अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे ये एसिटाल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करता तो ये एसिटाल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, फिर क्या है CH3, ये C3 हाइड्रोजन एटम, फंक्शनल ग्रुप के बाद फर्स्ट कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो ये सारे हाइड्रोजन जो था अल्फा कार्बन से अटैच्ड हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन एटम जो था वो कहलाएंगे। एक्चुअल में क्यों पढ़ा जाता है ये अल्फा हाइड्रोजन एटम? हम बात करते हैं केमिस्ट्री में ऐसा माना गया कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उनका नेचर एसिडिक हो जाता है, तो वहां पर रिएक्शन एसिडिक नेचर की वजह से जो था वो होती हैं। ये समझाने के लिए जो था वो अल्फा हाइड्रोजन को बताया जाता है। तो यहाँ रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम जब बोला गया, इसका मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि ये कंपाउंड जब यहाँ पर रिएक्शन करेगा, अब जो पढ़ेंगे हम, वहां पर एल्डिहाइड या कीटोन जो था वो किस नेचर के साथ रिएक्ट करेगा? एसिडिक नेचर के साथ जो था वो रिएक्ट करेगा। तो एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो इसमें क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप। इससे क्या फर्स्ट कार्बन अवेलेबल है? नहीं है। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? नहीं। मतलब फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है। एसिटाल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम जो था वो अवेलेबल है। एसीटोन की बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप। अब राइट हैंड साइड जाएं या लेफ्ट हैंड साइड जाएं, जैसे राइट हैंड साइड जाता हूं तो ये फर्स्ट कार्बन, वो आपकी मर्जी है, तो ये कहलाएगा अल्फा पोजीशन। इससे जितने भी हाइड्रोजन है ये सब के सब क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। यहां जाते आपकी मर्जी है, आप यहाँ इस ओर जाते तो ये अल्फा हो जाता, और ये 3 हाइड्रोजन एटम जो था वो क्या कहलाते? अल्फा हाइड्रोजन एटम जो था वो कहलाते। और जिस किसी में ये अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगे? वो हमेशा एसिडिक नेचर जो था वो शो करते हैं। तो इसमें एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो डिफरेंस बात करेंगे। अभी तक जितनी रिएक्शंस बता रहा था आपने एक बात नोट करी होगी कि जो रिएक्शन में एल्डिहाइड के लिए बता रहा था उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी बेसिस पर जो था वो कीटोन को एक्सप्लेन कर रहा था। अब यहाँ पर हम अलग तरह से रिएक्शन जो था वो स्टडी करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस बताऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन में एल्डिहाइड के लिए बताऊंगा हो सकता है वो कीटोन शो ना करे, और जो कीटोन के लिए बताऊंगा वो एल्डिहाइड शो ना करे। और इन केस अगर वो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करते हैं तो एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट अलग होगा, अप्रोच अलग होगी, और कीटोन की अप्रोच जो था वो अलग होगी। ये था। आपसे पहले भी एक बात डिस्कस करी थी मैंने कि जो CBSE सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, CBSE बोर्ड के